क्लास 10th का आज हम लोग पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का होता है मतलब वास्तविक संख्या। रियल नंबर्स में हम लोग आने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स सीख लेते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। सभी लोगों को पता रहता है लेकिन वो भूल जाते हैं, इसलिए मैं बस एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ। उसके बाद होल नंबर क्या होता है। उसके बाद इंटीजर्स किन्हें कहते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 करते हुए वो इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक जाते हैं। इन्फिनिटी का साइन ये रहा। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सारे गिनती वाले नंबर हमारे प्राकृत संख्या कहलाते हैं। उन्हीं प्राकृत संख्या में अगर हम लोग ज़ीरो को ऐड कर देंगे तो वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। मतलब कि वो नंबर्स जो हम लोगों का ज़ीरो से स्टार्ट हो जाए और डिट्टो नेचुरल नंबर की तरह चलते चला जाए तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनंत तक जाने पर होल नंबर कहेंगे। वही इंटीजर सब क्या हो जाता है, जैसा कि मैंने होल नंबर लिया 0 1 2 3 4 और भी ले सकता हूँ मैं, इन्फिनिटी तक जा रहा है। मैंने ये जो जीरो के अलावा जो भी ये काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर का सेट लिया है ना, इसका मैं माइनस लगा करके नेगेटिव फॉर्म का अगर भी लिख दूँ, मतलब कि कुछ ऐसा, तो अब जो हमारे सामने नंबर मिल कर के आने वाला है वो कहला जाएगा इंटीजर्स। यहाँ पर सेंटर में जीरो होता है। सेंटर के राइट साइड में हमेशा बड़ा नंबर मिलता है, पॉजिटिव नंबर्स मिलेगा। ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। ये हम लोग का प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब कि सारा नंबर हम लोग का पॉजिटिव हो गए और अनंत तक जाएंगे। और इधर हम लोग ज़ीरो के अगर लेफ़्ट साइड में आएंगे बाएं तरफ, तो सारे नंबर्स हम लोग को निगेटिव फॉर्म में मिलेंगे और ये हम लोगों के निगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो इन्हें हम लोग कहते हैं साथ में इंटीजर्स। अब आती है बात रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। रेशनल नंबर्स होते आखिर क्या है। रेशनल नंबर का मैं एग्जांपल देता हूँ, उससे पहले मैं इसका 3 कंडीशन लिख देता हूँ। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। ये हम लोगों का है फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमारा ये होता है कि पी एंड क्यू दोनों हमारे अनंत तक जाने चाहिए। अनंत तक से मेरा कहने का मतलब ज़्यादा बेहतर आप ऐसे समझिएगा कि ये दोनों हम लोगों के इंटीजर्स होने चाहिए। ये दोनों हम लोगों के इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और क्यू जो नीचे वाले पार्ट है, नीचे वाला पोर्शन है, क्यू हम लोगों का नीचे में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन इसका एग्जांपल से लेकर के मैं समझाता हूँ आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला 3/7, ये हम लोगों का एक रेशनल नंबर है। इसे हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते थे, लेकिन अब ज़्यादा बेटर रहेगा कहना रेशनल नंबर है। ये हम लोगों का रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि देखिए ये हम लोगों का पी वाई क्यू के फॉर्म में है, ऊपर में बट्टा, नीचे में कुछ लिखा हुआ। ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग अंश बोलते हैं हिंदी में, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग हर बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे न्यूमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर बोला जाता है। अंश और हर के रूप में जिन्हें लिखा जाए वो रेशनल नंबर होता है। बट ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू के फॉर्म में होने चाहिए जेड, मतलब कि पी और क्यू जो होगा जेड से आना चाहिए। मतलब कि इसमें जितना भी नंबर है मैं इनमें से ऊपर में कुछ भी रख सकता हूँ, सही बात, नीचे में भी कुछ भी रख सकता हूँ। सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया। थर्ड कंडीशन में, सेकंड कंडीशन का एक विरोधाभास यह है कि मैं ऊपर में सचमुच कुछ भी रख सकता हूँ, नीचे में भी कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन नीचे में जीरो नहीं रखाएगा। तो ये हम लोगों का नीचे में जीरो, नीचे में तो 7 है जो कि जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोगों का एक रेशनल नंबर है। मैं और नंबर लिख करके दिखलाता हूँ। -3/7, 3/-7, -3/-7, -15, 1/7, 6/100,
9/47 0, ये सारा हम लोगों का नेचुरल नंबर नहीं है, ये सारा हम लोगों का रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर से मतलब कहोगे, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। देखिए ऊपर में जो भी नंबर हैं सारे हम लोगों का क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 माइनस, हाँ यही सब है, सही पकड़ा। अब देखिए नीचे में जो नीचे में जो हर है इसमें हम लोगों को क्या है, इसी नंबर में से आया है। अब बोलिएगा आप कि यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, अरे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर हम लोग बाई में 1 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर नीचे में कुछ भी नहीं लिखा रहता मतलब कि हर में ऑलरेडी नोन है, हम लोगों को पता है ऑलरेडी कि उसके नीचे में 1 है। सिमिलरली 0 के नीचे में भी 1 है। सेकंड कंडीशन तक आपको समझ में आ गया, अभी तक मैंने बताया। थर्ड कंडीशन, ये 0 है नहीं, 0 0 0, ये भी 0 नहीं है, कुछ भी नहीं है तो 0 नहीं बोलेगा, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी 1 है नीचे में, तो ये सारे हम लोगों के क्या है, रेशनल नंबर है। अब आते हैं क्विक रिवीजन इरेशनल नंबर की ओर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वैसे नंबर जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख पाएँ, या फिर बेटर टू से दैट कि अगर हम लोग इन्हें डेसिमल फॉर्म में ले जाएं तो ये कभी भी ख़त्म ही नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं करेंगे। 9th क्लास में आपने जैसा कि पढ़ा था, अगर -3/7 को मैं डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में ले जाऊं तो ये ख़त्म नहीं होगा, ये हम लोगों का चलते ही चला जाएगा, बट एक फ़िक्स फॉर्म में हम लोग का रिपीट होते चला जाएगा। वही अगर मैं ले लूँ 1/3 या फिर 1/4, बेटर टू से 1/4, तो ये नंबर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 0.25। 2 डेसिमल प्लेस तक गया, ये ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, अगर मैं कोई भी नंबर इसका ले लूँ, जैसे कि √2 ले लूँ, इसका वैल्यू होता है 1.414। ऐसे करके ये चलते ही चला जाता है और रिपीट भी नहीं होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के और एग्जांपल्स देख लीजिए, √2, √3, √4, √5, ऐसे करके चलते चला जाएगा। पाई, √6 भी आप लिख सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है, मैंने यहाँ पर एक गलती कर रखा है, मैंने लिखा √4 एक इरेशनल नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। √4 हम लोगों का इरेशनल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग √4 का जो अंदर का पार्ट है 4, उसको हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, 2 × 2। और हमें पता है कि जब भी हम लोग का पेयर में मल्टीप्लाई के फॉर्म में रूट के अंदर में रहता है तो एक हम लोगों का नंबर बाहर में आ जाता है, तो √4 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। और 2 तो हम लोगों का इस कैटेगरी में आ गया, जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √4 हम लोगों का एक रैशनल नंबर है, बाकी सभी हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। √6 भी हम लोगों का इरेशनल नंबर है। अब पूछिएगा ये पाई क्या है, हाँ तो पाई वही वाला है, सही पकड़ा आपने, जो हम लोग सर्कल्स चैप्टर में पढ़ते हैं, सरकमफेरेंस का एरिया में 2πr। हाँ तो ये वही वाला पाई है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। पाई = 22/7 लिखना गलत हो जाएगा, पाई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 22/7। इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब है कि मोटा मोटी हम लोग मान करके चलते हैं कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए, कि पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है, मान करके चलते हैं। एक्चुअल में अगर हम लोग यहाँ पर इक्वल टू लगा देंगे तब हमारा गलत हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है और 22/7 हम लोगों का एक रेशनल नंबर है, क्योंकि p/q के फॉर्म में है, दोनों हम लोगों का इंटीजर्स में आता है, और q जो है हम लोगों का एक 0 नहीं है, वो हम लोग का दूसरा वैल्यू है 0 के अलावा, इसलिए हम लोगों का एक रेशनल नंबर है और ये हम लोगों का एक इरेशनल नंबर है। यह पॉइंट जानना आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, चलिए मैंने बताया। अब आते हैं रियल नंबर्स की ओर। इस चैप्टर का जो मेन हेडिंग है, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स, रियल मतलब असली, हाँ असली वाले नंबर्स, वो नंबर्स जो असली के हों उन्हें हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स। यह था इसका पहला डेफिनेशन। पता कैसे चले कि हम लोगों का असली नंबर कौन सा है, तभी तक जो भी आपने पढ़ा ये सारा हम लोगों का असली नंबर है। आप जो भी नंबर सोच सकते हो, जो भी कुछ भी, सारा हम लोगों का एक रियल नंबर कहलाएगा।
अब बात यहाँ पर ये उठता है बच्चों के मन में कि अगर रियल नंबर हम लोगों को पढ़ना है, रियल नंबर अगर होता है तो हम लोग का नॉन रियल नंबर भी होता होगा। जी सही पकड़ा, नॉन रियल नंबर्स भी होते हैं जिन्हें हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर्स के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर भी उन्हें बोला जाता है। तो पहले हम लोग रियल नंबर पे फोकस करते हैं। अभी हम लोग क्लास 10th में हैं, 11th में नहीं गए हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वैसे नंबर्स जिनका हम अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर हम लोग का जो इनिशियल नंबर था वो हम लोगों का क्या होगा? एक रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ भी ले लेता हूँ। रेशनल नंबर को मैंने बोला कि ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब एक रियल नंबर है। सबको पुट करके दिखलाता हूँ मैं। जैसे कि मैंने बोला 2, यहाँ से मैंने 2 ले लिया। 2 का मैं जैसे ही करूँगा स्क्वायर, रियल नंबर का मैंने डेफिनेशन क्या बोला? ये 2 एक रियल नंबर है। कैसे पता चलेगा? आपको 2 का स्क्वायर लेना होगा। 2 का स्क्वायर कीजिए, जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो 4 क्या हम लोगों का पॉजिटिव नंबर है? हाँ है। तो इसीलिए हम लोग का ये जो 2 था ये हम लोगों का एक रियल नंबर होगा। सिमिलरली अगर मैं होल नंबर में से, अगर मैं नेचुरल नंबर में से कुछ भी ले लूँ, होल नंबर में से भी मैं कुछ भी ले लूँ, तो दोनों का तो सेम हो जाएगा, बस इसमें एक ज़ीरो ऐड हो रहा है। तो ज़ीरो का मैं करके दिखला दे रहा हूँ। ज़ीरो का एक रियल नंबर है, कैसे पता चलेगा? ज़ीरो का स्क्वायर कर दीजिए। ज़ीरो का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर मैंने नहीं बताया। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उसी नंबर का उसी के साथ मल्टीप्लिकेशन। 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसीलिए हम लोगों का ये जो इनिशियल वाला ज़ीरो था ये भी हम लोगों का एक रियल नंबर कहलाएगा। अब आते हैं इसमें लेता हूँ मैं, इंटीजर्स में। इतना तो हम लोगों ने ले लिया, नेगेटिव फॉर्म में से मैं कुछ ले लेता हूँ। इतना मैंने इसमें से लिया, ये दोनों सेट देखिए सेम है। जैसे ही मैंने यहाँ से 0 लिया तो ये हम लोगों का होल नंबर बन गया। इतना तक तो मैंने कर लिया। अब इतना में से मैं बस इतना में से कोई भी एक ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया -10। -10 का स्क्वायर करना होगा। -10 मेरा एक रियल नंबर है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? -10 का स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद अगर हमारा एक नंबर जो मिल रहा वो पॉजिटिव रहा तो हम लोगों का ये नंबर क्या होगा? -10 एक रियल नंबर होगा। तो 10 इंटू 10 100, बचपन से कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान देने की बात है, -10 का बच्चा स्क्वायर बोल देता है -100, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? +100। कैसे होगा? माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस माइनस साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मैग्नीट्यूड, ये जो नंबर है ना 10 दिख रहा है, 10 10, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 100 हो गया और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो गया, तो +100। तो 100 भी हम लोग का एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर आया है, तो इसलिए -10 भी एक हम लोगों का क्या है? रियल नंबर है। जी बिल्कुल सही समझा आपने। सिमिलरली अगर मैं इरेशनल नंबर के लिए मैं ले लूँ कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने वहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिया था -3/7, तो ये हम लोगों का एक रियल नंबर है। कैसे पता चलेगा? -3/7 का मुझे स्क्वायर करना होगा। जैसे ही मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायरिंग में मैंने बतला रखा है कि जो भी नंबर स्क्वायर लिखा रहता है उसी को हम लोग फोटोकॉपी करके 2 बार लिख देंगे। जैसे ही मैंने 2 बार इसे लिख दिया तो देखिए फिर से नीचे में हर में लिखने के लिए मुझे हर वाले नंबर्स को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। 7 इंटू 7 नीचे में लिखा जाएगा 49। 3 इंटू 3 लिखा जाएगा 9 और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर, इसलिए ये -3/7 भी हम लोगों का क्या था? एक रियल नंबर था। अब आते हैं थोड़ा सा इरेशनल नंबर में। अगर मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया √3। √3 का अगर मैं कर दूंगा स्क्वायर, सारा का प्रोसेस सेम है। देखिए यहाँ पर रूट का मैं आपको कुछ बतलाता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √3 इंटू √3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 3। ये आया कैसे? चलिए इसको वापस से मैं बतलाता हूँ डिटेल में। देखिए वैसे ये पिछले क्लास में बतलाया गया था, आपने ध्यान नहीं दिया लगता है। चलिए एक बार फिर से बतला देता हूँ। रूट का मतलब होता है पावर 1/2 और इसका पावर 2। और हमें एक्सपोनेंट चैप्टर से हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम लोग का पावर रहता है तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख जाता है। 2 से 2 कट गया, तब ये हो गया 3 का पावर 1। 3 का पावर 1 मतलब 3। तो √3 हम लोग को आ गया 3। ये हम लोग का एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसलिए √3 भी हम लोगों का क्या है? एक रियल नंबर है। इसको अगर समझने में आपको दिक्कत हो रहा है, चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल से लेके समझाता हूँ। √6, ध्यान से समझिएगा। ये हम लोगों का रियल नंबर है कि नहीं है, चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर करने पर जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव हुआ तो
रूट 6 हमारा क्या कहला जाएगा, एक रियल नंबर कहला जाएगा। चलिए ठीक है, रूट 6 का मैंने कर दिया स्क्वायर, सिमिलर प्रोसेस। अब आगे आता हूँ मैं, रूट 6 का स्क्वायर कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि 6 का पावर रूट की जगह पे मैं लिख दूंगा 1/2, ब्रैकेट्स की जगह पे मैं वापस से ब्रैकेट्स लगा दे रहा हूँ, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर। देखिए स्क्वायर ब्रैकेट 6, बस रूट की जगह मैंने लिख दिया पावर 1/2। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, क्यूब का मतलब होता है पावर 3, 4 का मतलब हो गया पावर 4 हो गया, और रूट का मतलब हो जाता है, स्क्वायर रूट का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर पावर हो जाएगा 1/2, और फिर से यही प्रोसेस हो जाएगा 6 का पावर 1/2 इंटू 2, क्योंकि ये देखिए ब्रैकेट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मल्टीप्लाई की तरह काम कर रहा है, बट ऐसा एक्चुअली कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा था कि यहाँ पर देखिए 6 का पावर 1/2 है, और इस जो नंबर रेडी होकर के आएगा उसका पावर है 2, तो ये दोनों आपस में जो नंबर्स हैं पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख जाएंगे। तो ये कट करके 2 से 2 कटा, 6 का पावर 1 हो गया, और 6 का पावर 1 मतलब 6 एक बार है तो हो गया 6। तो ये हम लोगों का क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर होने के कारण रूट 6 हम लोगों का क्या हो गया, एक रियल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर हम लोगों का कंप्लीट हुआ। लेकिन अभी तक मैंने जितना भी बताया ये बस आपको मैंने एक्स्ट्रा डिटेल दिया है, असलियत में क्वेश्चंस कुछ अलग ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस की ओर अब हम आते हैं कि अब हम लोगों का क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा इस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ईजी है, नाम लंबा चौड़ा है बट क्या ही बोलूँ। बहुत ज़्यादा इजी है। अर्थमेटिक एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने हमारा ये बोला कि अगर मैं कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लूँ तो उसे हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि यूनिक होगा हर नंबर के लिए। इसका मतलब मैंने बतला दिया, डेफिनेशन समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने जैसे ही लिखा 100 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 हम लोगों का एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने 100 है, 100 को मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। ये आया कहाँ से वो मैं बतला देता हूँ, रिवीजन करवा रहा हूँ। वैसे आप लोग 10th क्लास के बच्चे, आपको इतना आना चाहिए। ऐसे करके 2 का टेबल में 10 कितने टाइम्स में मिलता है, 5 टाइम्स में मिलता है, 0 का 0 आ जाएगा, मतलब डिवाइड कर दिया मैंने। फिर से 2 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो 25 आ गया। फिर 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया 25 को तो 5 बार, फिर 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो 1 आ गया। तो ये जो बाउंड्री वाले नंबर्स बचे ना, इसे मैं 100 की जगह पे लिख सकता हूँ। इंटू 1 भी लिखना चाहिए, लेकिन 1 से हमें भी पता है कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने नहीं लिखा। 100 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, अर्थमेटिक ने यही कहा कि किसी भी नंबर को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, और हर नंबर के लिए यह एक यूनिक सेट बनेगा। मतलब कि अगर मैंने लिखा 4 तो 4 के लिए मैं लिखूँगा 2 इंटू 2, मैंने लिखा 5 तो 5 के लिए आ जाएगा 5, मैंने लिखा 6 तो 6 के लिए आ जाएगा 2 इंटू 3, मैंने लिखा 7 तो 7 के लिए आ जाएगा 7, मैंने लिखा 8 तो 8 के लिए आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, मैंने लिखा 9 तो 9 के लिए आ जाएगा 3 इंटू 3, मैंने लिखा 10 तो 2 इंटू 5, मैंने लिखा 11 तो 11 के लिए आ जाएगा 11, मैंने लिखा 12 तो 12 के लिए आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। इन सभी को मल्टीप्लाई करिएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले नंबर्स ही मिलने वाले हैं। आया कैसे, तो ऐसे ऐसा भी नंबर का मैंने ऐसे कर दिया तो इसका मेरे जो प्राइम फैक्टर मिल गया, जिसे मैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकता हूँ इनके सामने में। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेगुलर नंबर लिखा, इन सभी का मैंने प्राइम फैक्टराइज में करके तोड़ करके लिखा। सभी का आप देखिए कोई भी हम लोगों का सिमिलर देखने में नहीं लगेगा, सारा हम लोगों का अलग है। इन दोनों को सेम मत बोलिएगा, यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, 3 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। अब मुझे ऐसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं मिलेगा जिसे मैं 2 इंटू 2 ही लिख सकूँ, ठीक है ना, कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये एक यूनिक सेट सभी नंबर के लिए बनता है। कोई भी मैं नेचुरल नंबर, फिर से एक बार, कोई भी मैं एक नेचुरल नंबर लूँ बड़ा सा, उसे मैं उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ तोड़ करके, और जो मैं लिखूँगा वो
उसका यूनिक होगा। कोई दूसरा नेचुरल नंबर का अगर मैं तोड़ करके कितना भी कोशिश करूँ, सेम डिट्टो पिछले वाले की तरह नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। यही बोलना था अर्थमेटिक का। यही उनका ये फंडामेंटल थ्योरम है जो सब जगह अप्लाई होता है, एप्लीकेबल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग अब लेने वाले हैं एनसीईआरटी से एग्जाम 253। कुछ नहीं, जो मैंने पीछे एग्जांपल्स लिखा था वही है 253। अब बोलेगा ये तो किसी से लग ही नहीं रहा है। अरे नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप चेक करिएगा 11 के टेबल से, तो इसे ऐसे कर लीजिए, वैसे ये 23 टाइम्स में लग जाएगा। चेक करने के लिए इधर कर लीजिए डिवाइड, 2 टाइम्स में 22, 3 टाइम्स में 33, तो 23 आ जाएगा। और 23 हम लोगों का एक प्राइम नंबर ऑलरेडी है जो कि हम लोग का 23 से ही लगेगा, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 11 इंटू 23। सही है। तो इसका भी मैंने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में मैंने 253 को ब्रेक करके लिख दिया। अब मुझे ऐसा कोई भी दूसरा नंबर नहीं मिलने वाला जिसे मैं 11 इंटू 23 के फॉर्म में ही लिख करके दिखला सकूं। मैं मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों प्राइम फैक्टर को, तो यही मिलेगा। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर्स का फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाए। प्राइम नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स आपको अगर नहीं पता तो मैं बतला देता हूँ। प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स जिनका केवल 2 फैक्टर हो। वैसे नंबर्स जिनका केवल 2 फैक्टर हो, जैसे कि मैंने लिया 2 हम लोगों का एक प्राइम नंबर है। मैंने लिया 3, 5, 7, 11, ये सारा हम लोगों का क्या है, प्राइम फैक्टर है। कैसे, 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। सही है। 3 सिर्फ 3 का टेबल में आता है, नहीं तो 1 का टेबल में आता है। 11 या तो 11 का टेबल में आता है या फिर 1 का टेबल में आता है। 11 से पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये आ जाए, एक्सेप्ट 1 को छोड़ के। 1 का टेबल में तो वैसे सारे नंबर्स आते हैं। अगर मैं ऐसे ही ले लूँ 23, तो 23 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है 1 को छोड़ करके जिसके टेबल में 23 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और इन्हीं के फॉर्म में अगर हम लोग किसी भी नंबर को ब्रेक कर देंगे तो वो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में मैंने इसे कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा इस पर बनता है, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पर, अर्थमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एचसीएफ और एलसीएम का। मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चंस के हेल्प से इसे समझते हैं। जैसे कि पहला एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ था 6 और 20, इन दोनों का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। अब बतलाइए कैसे निकालिएगा, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अलावा भी कोई मेथड होता है क्या? हाँ, जो कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पढ़ा तो चलिए वो बतला देता हूँ पहले। एचसीएफ के लिए हम लोग डिवाइड स्टार्ट करते हैं। 3 टाइम्स में 18 बचपन से। ठीक है, अब नहीं कुछ कटने वाला, ये हम लोगों का रिमाइंडर इतना बच गया। अब कुछ नहीं हो सकता, डेसिमल लगा करके मैं वापस से 0 लगा सकता हूँ, लेकिन डेसिमल में हम लोग को नहीं जाना रहा था एचसीएफ निकालने के लिए। अब यहाँ से वापस से ये 6 को, यहाँ पर जो 6 है वो यहाँ पर उतर जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। ऐसे स्टेप हम लोग चलते चले जाएंगे और जब हम लोगों का ये नंबर कंप्लीट हो जाए, कट जाए, तो यहाँ पर ये जो नंबर बचेगा ये हम लोगों का एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ फ़िलहाल हमारा आ गया 2। एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो इन दोनों नंबर को मैं ऐसे लिखूँगा, ऐसे करके 2 का टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, 2 का टेबल में 20 आता है 10 टाइम्स में, डिविजिबल हो जाएगा। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं जिसमें हम लोग का ये दोनों हम लोग को क्या हो जाए, कट सके। तो क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों नंबर बाउंड्री वाले नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम निकालने के लिए। 2 इंटू 3 इंटू 10, बचपन से 60। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे हम लोगों को बोला गया था कि इसी से बनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 6 को प्राइम फैक्टराइज कर दो। तो 6 को जैसे ही मैंने हम लोग अभी प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 6 को जैसे ही अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 3 मिलेगा। तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं,
वैसे ही 20 को जैसे ही हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइज तो 2 इंटू 5 इंटू 2 मिल जाएगा। अब HCF का क्या कंडीशन है? HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि इनमें जो फैक्टर 2 और 3 6 के फैक्टर है, 2 2 5 20 के फैक्टर है। तो इसमें से जो कॉमन है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन दोनों में आपको दिख रहा है उसको आप कॉमन लेकर के एक बार लिखिए। तो इसमें देखिए मुझे 2 और 3 दिख रहा है, इसमें मुझे 2 5 2 लिख रहा है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, इन दोनों 2 को मैं लिख सकता हूँ एक बार। इसका HCF 2 आ गया। LCM को क्या बोलते हैं हम लोग? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि जो कॉमन दिख रहा है वो तो लिखिए ही, उसके बाद जो बच गया उन सबको भी लिखिए। ये 3 बच गया, 3 को लिखिए। 5 बच गया, 5 को लिखिए। 2 बच गया, 2 को लिखिए। HCF 2 आ गया, मैच कर गया हमारा आंसर। ये देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो आ ही जाएगा। 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 60 बचपन से। HCF और LCM हम लोगों का क्या हो गया, आ चुका है। जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, HCF ऑफ 6 and 20 इज इक्वल्स टू 2 एंड LCM ऑफ 6 and 20 इज इक्वल्स टू 60। और बेटर समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल कर लेते हैं NCERT का ही। जानबूझ करके मैं NCERT बुक का ही एग्जांपल्स ले रहा हूँ। अच्छे से करिए, वीडियो को पॉज करके पहले आप ट्राई कीजिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं। तो पहले हम इन दोनों का क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 96 का 2 से डिवाइड करेंगे 48 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे 24, 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से 3 से कर देंगे तो वापस से 1 आ जाएगा। वैसे ही 404 का भी कर लेते हैं। 2 से कट के हो जाएगा ये हमारा 202, फिर 2 से कट के हो जाएगा हमारा ये 101। और अब आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये हम लोग का 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, कि किसी से भी नहीं कट रहा है। नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो लेकिन हो रहा है फ़ोन के साथ। 96 का मैंने प्राइम फैक्टराइज किया, अब 404 का करता हूँ मैं। 101 आ गया, और 101 हम लोगों का किसी का भी टेबल पे नहीं आता है, इसे हम लोग 1 ही टाइम्स में लगा देंगे। अब देखिए इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 96 इज इक्वल्स टू क्या आया, 2 2 2 2 2 5 टाइम्स, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 404 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में मैक्सिमम मेरा क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों जगह से मैं एक 2 ले लूँगा, इन दोनों जगह से मैं एक और 2 ले लूँगा, और मैं कुछ कॉमन ले ही नहीं सकता, इसलिए इसका HCF आ गया 4। LCM बहुत तगड़ा आने वाला है। LCM के लिए इन दोनों जगह से मैं जो कॉमन ले सकता हूँ पहले वो ले लो, यहाँ से भी मैं 2 ले सकता हूँ। यहाँ पे 101 बच गया तो 101 मुझे लिखना पड़ेगा। ऊपर में देखिए मैंने इन दोनों 2 को ले लिया था तो ये बच गया, तो इन सबको भी मुझे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा। अब इन दोनों को जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर होगा। मैं मल्टीप्लाई कर दूं, चलिए फ़ोन मेरा पूरा पगला चुका है, ज़्यादा नहीं बतला सकते। देखिए ध्यान से, इन दोनों नंबर का HCF LCM निकालना था। पहले फिर मैंने इन दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइज किया, मुझे ये सेट मिला, दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया। HCF के लिए मैं जो मैक्सिमम कॉमन ले सकता था दोनों को लिख करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। LCM के लिए जो कॉमन ले सकता था उन्हें लिया, उसके बाद जो बच गया उन सभी को मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। 3 सेट को मल्टीप्लाई करने पे ये आया। अब आता है एक शानदार रिजल्ट की ओर। मैंने HCF LCM किसका निकाला था, 96 और 404 का। इसका आंसर क्या आया, HCF क्या आया था, 4 आया था, LCM क्या आया था, 9696 आया था। तो जो मेरा 2 नंबर था अगर मैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दूँ, जो इन दोनों नंबर का HCF आया था 4 आया था, इन दोनों नंबर का जो LCM आया था ये आया था, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये दोनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू देयर HCF इंटू एंड LCM। यह एक बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है, इसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा। दोनों LHS और RHS क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। RHS मतलब राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। दोनों हम लोगों को क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हम लोग का सेम आएगा। एक और इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, बस
इस शानदार रिज़ल्ट को समझाने के लिए। मैंने लिया 50 और 90, ये मेरा 2 नंबर है। इसका HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले